जहांगीर तरीन साहब, खान साहब, जहांगीर तरीन साहब कोई मामे चाचे के बेटे तो नहीं थे ना खान साहब तो के? जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने सपोर्ट भी तो नहीं किया ना, उन्होंने छोड़ दिया। और भाई जब अपनी कुर्सी की के पाए हिलना शुरू हुए ना तो तब छोड़ा था ना सर। पाए तब हिले कि जहांगीर तरीन साहब हटे, उनको खान साहब ने सपोर्ट नहीं किया। जब उनकी करप्शन मामला चले तो खान साहब ने उनको साइड पे किया, जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। सर एक इमरान खान साहब, एक उम्मीद थी लोगों की कि नया पाकिस्तान बनाएगा, कोई सिस्टम चेंज होगा। यार जादू तो छड़ी तो नहीं है उसके पास, जादू टाइम देते, चीजें सेट हो रही थी। सर फिर खुद तो सेट हो गया, अपने फैमिली को, अपने खानदान को तो सेट कर लिया। खानदान तो उनका पहले का सेट है। पहले का क्या सेट है? कोई नवाब तो नहीं है वो खुल के बोले जी कि मैं इन्हें पसंद नहीं करता, मेरी तो बोल बोला ना कि ये चोर है। और कैसे बोले? चोर तो इमरान भी है, सुनते ही नहीं है। चोर तो इमरान खान भी है। आप साबित करें, इनकी भी खाना कहा था, साबित हुआ। और सर आप इनकी भी साबित करें ना, मुंह से तो चोर चोर ना करें ना। आपने एक चीज भी साबित की, आपकी गवर्नमेंट थी 2.5 साल, पौने 3 साल गवर्नमेंट है, ये साबित करते। वो तो खैर मुल्क से बाहर भी भाग जाते हैं, उनको मसला ही नहीं है। वो भाग जाते भाई, उनकी मर्जी है, भाग जाए। खान साहब को भी जाना चाहिए बाहर, वो जैसे उनका दिल करे। वो तो कह रहे मेरा मरना सारा कुछ। अच्छा मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर इलाज करने क्यों जाते हैं? भाई नवाज शरीफ साहब नहीं है, नवाज शरीफ साहब का बिजनेस है, बाहर जा सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इमरान खान साहब ने कौन सा हॉस्पिटल खड़ा किया है? उसको तो टाइम ही नहीं दिया। इमरान खान साहब तो यूनिवर्सिटी बना के फंस गए हैं, कादर यूनिवर्सिटी बना के फंस गए। वो कादर यूनिवर्सिटी में फिर हीरे की अंगूठियां ना लेते तो ना फंसते। वो तो यूनिवर्सिटी बना के, पहले मुल्क का वज़ीर आज़म होगा जो यूनिवर्सिटी बना के फंस गया एजुकेशन को ना ले, डायमंड रिंग्स ना डिमांड करते। पार्लियामेंट बेसिकली उसमें अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। वो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए पार्लियामेंट नहीं बनी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान से। बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। इस सिलसिले में हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि हमारा पाकिस्तान और उसकी सियासत किस तरफ जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत अपने मफादात की तरफ जा रही है उस्मान साहब। कोई भी सियासी लीडर है वो अपने मफाद के लिए मैदान में उतरा हुआ है, वो मुल्क और कौम के मफादात के लिए मैदान में नहीं उतरा हुआ। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर सियासी लीडर को सिर्फ वजीर आज़म की कुर्सी चाहिए। अगर आप मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप अपोजिशन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको इमरान खान साहब की देता हूँ कि अगर उन्हें वजीर आज़म की कुर्सी मिलेगी तो वो मुल्क की खिदमत करेंगे। बाकी अगर उनको कुर्सी से उठा दिया जाएगा तो फिर वो अवाम को भूल जाएंगे और मुल्क में इंतशार फैला देंगे। तो ये सूरत हाल है मुल्क। जहां तक आपने बात की इंतशार की, देखें खान साहब को भी जिस तरह हटाया गया तमाम चीजें हुई, तो क्या वो चीजें इंतशार की तरफ नहीं थी? देखिए खान साहब को भी पता कि उनको जिस तरह लाया गया था, जो लाने वाले थे वो हटा भी सकते हैं। खान साहब ने बेसिकली अवाम की खिदमत करनी थी ना, इस मुल्क की खिदमत करनी थी। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि खान साहब को आप वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठा देंगे, ये कोई बादशाही निज़ाम तो है नहीं है। खान साहब के पास अपोजिशन थी, खान साहब के पास 2 सूबों में गवर्नमेंट थी, तो आप अवाम के लिए लड़ते बैठते, असेंबली में बैठते। असेंबली किस लिए होती है उस्मान साहब? बेसिकली असेंबली होती इसीलिए है कि आप वहाँ जाके अपने जो अवाम है, अपने एरिया की, अपने इलाके की अवाम, उसकी खिदमत करें। लेकिन जब आपकी कोई सुने ही ना, आप मुझे बताएं कि अपोजिशन की इस टाइम पे कौन सुन रहा है? या तो कहते हैं जी फ्रेंडली अपोजिशन हो, फ्रेंडली हो फिर तो वो चल जाती है, अगर फ्रेंडली ना हो तो उसमें भी इश्यूज लगे रहते हैं। खैर पिछले जो 2-3 साल का सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बुरा सिनेरियो रहा है, खासतौर पर हमारी सियासत के लिए। और जहां तक आप खान साहब की बात कर रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है काफी टाइम से अब जेल में, आज 8-9 माह हो गए। खान साहब जेल में है, मगर जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं 2014 से ऑनवर्ड। आप देखें कि इस मुल्क को चलने ही नहीं दिया। आप खुद शऊर रखते हैं, आप देखें कि आप डी चौक में बैठ रहे हैं, 126 दिन आपने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। क्या मुल्क का नुकसान नहीं है? उस टाइम गरीब आवाम की फिक्र किसी को नहीं थी। उस टाइम आपके माइंड में ये नहीं था कि एक रेडी वाला कहाँ से कमाएगा, एक दुकानदार कहाँ से कमाएगा। ब्लू एरिया में जो करोड़ों रुपए के बिजनेस लेके लोग बैठे हुए थे, जितना उनका लॉस हुआ, जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी का लॉस हुआ, उसकी तो किसी को फिक्र नहीं थी। नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगी ना। आप क्या कहते हो कि पुनः प्रोटेस्ट करने को
मुल्क यरगमाल की तरफ आप लेके जा रहे हैं, उन्होंने तो पुराना प्रोटेस्ट किया है ना, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना कुछ और हुआ है, हालांकि उन पर शेलिंग भी हुई थी उस टाइम पे, मुझे याद है अच्छी तरह। तो प्रोटेस्ट आप करना कैसे तो हर कह बंदे का सकते हक हैं, है। आप कैसे कह सकते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ था? मैं पीटीवी खुद पे मौजूद था वहाँ पे ना, मैं खुद देख रहा था। पीटीवी पे हमला हुआ था, इसका मतलब आप भी गए थे नहीं, पीटीवी पे उस तरह हमला तो करने? 9 मई में भी देखे हमला हुआ था, पता नहीं 9 उसमें कौन मई मुलविस था। देखे 9 मई में हमला हुआ, फ्रंट पे तो यही लोग थे ना। 9 मई में हमला हुआ, जब आप फ्रंट पे हो गए तो बैक से जो मर्जी आ जाए, आप रोक तो नहीं सकते हो ना। लेकिन खान साहब या जो सीनियर लीडरशिप ने तो सबको ये बात बोली थी कि भाई आप पुरअमन रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से वीडियो पैगामात मंजर आम पे आए हैं, बहुत सी ऑडियो लीक्स हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो खैर अब ऑडियो लीक्स होना एक नॉर्मल सी बात है, देखें, इसको इतना सीरियस ना लें आप। ये रवायत एक कायम कर दी गई है ना। इससे पहले भी तो असेंबलीज डिसॉल्व होती थी। जिया साहब के बाद बेनजीर साहिबा की हुकूमत आई थी, उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, फिर इलेक्शन हुए, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, फिर कुछ अरसा चली, फिर असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, फिर बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई। उसमें उस टाइम तो ऐसा इस किस्म की अफरा तफरी हम लोगों ने नहीं देखी थी। बस ठीक है कि अगर आपको अवाम ने इलेक्ट किया, दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठ जाती थी, ठीक है, अपोजिशन में होता है कि आप तनकीद करते हैं हुक्मरान पार्टी की पॉलिसीज पे, जो कि अगर मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट हो या अवाम के मफाद के अगेंस्ट हो, तो आप तनकीद करते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप असेंबली हाल में खड़े होकर गालम गलोच करें। उस तरह तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात पहले बोली थी खान साहब की गवर्नमेंट से पहले कि मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, ना घसीटूंगा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो ये देखें, गालम गलोच का सिलसिला तो वहां से चल पड़ा था। फिर बेनजीर के टाइम पे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ अलकाबात से उनको नवाजा था, पीली टैक्सी या इस किस्म के। तो ये सारी चीजें तो स्टार्ट से चल रही हैं। उसके अलावा जो करप्शन की मामलात हैं वो तो डे वन से जो चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो जो गवर्नमेंट आती की अपनी चीजें लाते की, रोटी कपड़ा मकान, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो जो स्कीमें थी पैसा सारा खा गए। तो ये सारी चीजें भी तो है ना। फिर आप ये क्लेम ना करें ना कि हम इन लोगों से डिफरेंट हैं, आप फिर कहें कि हम इन लोगों के साथ ही हैं। जो बंदा पीटीआई वाले ये बोले ना कि हम इन लोगों के साथ है। आप क्यों अपने आप को सादिक अमीन कहते हैं? आपने उनसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स लिए हैं, आप लोगों ने उनसे ज्यादा करप्शन की है अगर देखा जाए तो। करप्शन साबित नहीं हुई ना अभी तक, तो कैसे साबित तो फिर ना जरदारी साहब की हुई है, ना नवाज शरीफ साहब की हुई है, साबित तो फिर किसी की भी नहीं हुई करप्शन। वो फिर हमारे तो खान साहब बाहर गए हैं, सऊदी अरब गए, उनको बोले जी हमारे कैदी आजाद करें। इक़ाम मुत्तहिदा में वहां पे जाके उन्होंने इस्लाम की बात की, रसूल की बात की, कोई फजूल बात नहीं की। मैं आपको वैसे एक जनरल कुछ बातें बता रहा हूं। उसके अलावा कोविड गुजरा, कोविड के कितने सख्त तरीन दिन थे, अल्लाह ने उसमें भी साथ दिया है। कोविड में इंटरनेशनली सब कुछ सेटल था, आप ये बात ना करें। आप ये देखें ना, फिर आपके एक्सपेंस भी तो नहीं हो रहे थे ना कोविड में, सब कुछ बंद भी था ना, मुल्क पूरा बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, तो आपके एक्सपेंस भी तो नहीं थे ना। तो थी ना भाई, इनकम आपको बाहर से इमदाद आ रही थी ना, उसके आगे आपकी ना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी, इदारे सारे बंद थे, ऑफिस सारे बंद थे, मुल्क सारा बंद था, लोग मेहनत, पूरी दुनिया में कोविड था, सिर्फ पाकिस्तान में मेरी बात सुने, कौन सा घर घर आके लोगों को पैसे पकड़ाए गए हैं? कोविड तो हमने भी देखा है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कोविड में दरामदात आपकी बंद थी, फैक्ट्रीज आपकी बंद थी, इनकम कहीं से जनरेट नहीं हो रही थी। इवन हमारी पीआईए देख लें, बाकी सारे डिपार्टमेंट देख लें, सैलरीज तो जा रही थी सबको, पेंशन सबको जा रही थी, ना पेंशन रुकी है ना सैलरीज रुकी है ना। उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी मामला चल रहे थे, अच्छी तरह चल रहे थे। देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना सैलरीज और पेंशन, ये जब आप बजट बनाते हैं ना तो उसमें ये सारी चीजें अलॉट हो जाती हैं, ठीक है, एलोकेट हो जाती है। इस चीज को, इस इदारे को इतना इतना पैसा दे दिया जाता है। तो वो आपने कर्ज लिया, एक बजट बनाया और इदारों के अकाउंट्स में पैसे डाल दिए, वो तो सैलरीज और पेंशन तो जानी है ना। आप देखें ना, प्राइवेट बंदा, एक जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, उन लोगों ने कैसे सरवाइव किया? उनके डोर के ऊपर किसी ने आके आटा चावल दालें चीनी दी है? किसी ने नहीं दी।
किसी ने कोई पैसे दिए आके, किसी ने दिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जी जो मुल्क का निज़ाम चलता है ना, लोकल बॉडीज इलेक्शन से, लोकल बॉडीज नुमाइंदे हों, जिस तरह एक एरिया के कौंसलर नाजम होते हैं उधर से चलता है। MNA MPA को क्या पता कि उसके छठे हल्के की गली नंबर 20 में कौन रहता है या उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो तो एक मोहल्ले का कोई नुमाइंदा होगा, कोई कौंसलर होगा, एक यूनियन कौंसल होगी, तो पूरे मोहल्ले की उस यूनियन कौंसल को खबर होती है, इंदराज होता है कि कौन सा बंदा प्रॉब्लम में है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन नीडी है। तो ऐसा सिस्टम तो पाकिस्तान में है नहीं है और ना ही कोई बनाएगा, इसलिए कि ये सिस्टम बना तो कोई भी गवर्नमेंट अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। ये मुझे आप ये बताएं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, PTI के साथ बहुत बड़ा वोटर है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, बल्कि कहें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसके लीडर को इस तरह अंदर डाल देना, चलें आपने पकड़ भी ले, बल्कि सारी लीडरशिप को पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं, फिर जिस तरह घरों में घुस के सारी चीजें हुई, तो क्या ये सब चीजें ठीक थी? इमरान खान साहब के साथ ये कोई नई बात तो नहीं हुई। जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे हैं, बगैर उन पे कौन सा केस प्रूव हुआ था। नवाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, बेनजीर साहिबा जेल में रही हैं, भुट्टो साहब रहे हैं, भुट्टो साहब रहे हैं। भाई तो आप जब आप मैदान में उतरे हो तो फिर इस चीज को बर्दाश्त करो ना। तो पाकिस्तान की सियासत में जेल में जाना जरूरी है? पूरी दुनिया की सियासत में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, करप्शन करते हो, दूसरों को देखें जी, तो आज अगर आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, तो कल आपने ओपोजिशन में बैठना है। अगर आप आज ओपोजिशन वाले बंदों को जेलों में डालोगे ना अपनी पर्सनल अना में, तो कल वो भी उठा के आपको डालेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई खान साहब के साथ नया काम नहीं हुआ। बाकी लोगों को तो 6-6 फीट के सेल में रखा गया है, खान साहब को तो कमरे शमरे दिए हैं, एक्सरसाइज का सामान सारा दिया हुआ है, AC लगे हुए हैं, देसी मुर्गे खा रहे हैं, उनको क्या है। आपकी बात ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जो भी है, एक बंदा करप्शन करता है 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, आपको पता होगा कच्चे के जो साबिक SHO हैं 4 साल बाद उन पे 1 अरब की करप्शन साबित हुई है, ठीक है, एंटी करप्शन वालों ने उसको पकड़ लिया है। उसके अलावा उसने 1440 कनाल पे उसने 2 नंबर तरीके से काश की हुई थी, ठीक है, वो जगह उसकी नहीं थी, वो उसको काश कर रहा था। इस 1 अरब में कितने मजलूमों के साथ उसने जाती की होगी, कितने बंदे कत्ल हुए होंगे, बराए तावान के कितने लोग होंगे जिनने पैसे दिए होंगे, डाकुओं से भी जाहिर है उसने पैसे लिए होंगे। अब जाके आप उसको पकड़ रहे हो, चलो आप रिकवरी भी करते हो, लेकिन उन मजलूमों का क्या है कि जो इसके मुतासरीन है उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? उसने किस बेस पे ये सारी करप्शन की है? उसके पास एक पावर थी, वर्दी की पावर थी, ठीक है, जो उसने वर्दी पहनी हुई थी, बेसिकली पावर उस वर्दी की थी। एज अ पर्सन तो उसकी कोई पावर नहीं होगी, ना उसे कोई जानता पहचानता होगा। जो भी लोग डर रहे हैं या इज्जत कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, उस वर्दी के पीछे कर रहे हैं। हाँ, से डरेंगे, हर वर्दी वाले से हम डरेंगे? देखें, अगर आप हक पे हो तो आप तो किसी से नहीं डरोगे। अगर तो आप देखो गरीब बंदा है, जाहिर बात है, 1 अरब का जिसने किया है उसमें अगवा बराए तावान के कितने केसेस हैं जिसमें उसने डाकुओं को सपोर्ट किया है, डाकुओं से हिस्सा लिया है, उसमें फिर गिल्टी कौन है? उसमें पूरा निजाम गिल्टी है। मैं मुतासरीन की बात कर रहा हूँ, मुतासरीन का क्या होगा? उस तरफ कोई क्यों नहीं सोच रहा? ये अपनी काबीना में तरमीम ला रहे हैं, देखें तो ठीक है जी, एंटी करप्शन ने जिन जिन लोगों से रिकवरी की, बंदे मार चुके हैं जो एंटी करप्शन ने जो रिकवरी की है, उस जिसको पकड़ा है उससे पूछे, उसके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, उसने किससे पैसा लिया है, किससे खाया है, किसकी जमीन पे कब्जा किया है। एंटी करप्शन को चाहिए उनको वापस दिलवाई दे, मुतासरीन को जिन जिनका हक है उनको वापस दिया जाए। मर चुके हैं, कितनी बेवा हो चुकी हैं, वो बंदे जिंदा ही नहीं। और सर इसमें भी तो फिर सियासी इन्वॉल्वमेंट है ना। वो तो अभी तक सियासी इन्वॉल्वमेंट चल रही है। सियासी बात ही यही है ना। अब एक एरिया का या एक गांव का MNA MPA, स्पेशली ये जो गांव देहातों के एरिया है, वो बदमाश होता है उधर का, ठीक है। लोग उसके डेरे पे आते हैं, बैठते हैं, अपनी मतलब लॉयल्टी शो कर रहे होते हैं कि कहीं ये हमारे साथ ना कोई ज्यादती कर ले, या हम किसी के साथ ज्यादती करें तो ये हमारे साथ खड़ा हो। तो आपको क्या लगता है कि जो 14-15 करोड़ या 20 करोड़ रुपया या 50 करोड़ लगा के इलेक्शन जीतेगा, मिनिस्ट्री लेगा, MNA बनेगा या MPA बनेगा, वो इस मुल्क की खिदमत करेगा?
कौन, आप मुझे बताएं ना, आप अपनी जेब से पैसा लगा के करेंगे इस मुल्क की खिदमत? कोई भी नहीं करता। ये सब झूठ बकवास है कि मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। आपने 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है विद इन ईयर और 2 ईयर, आपने 1 अरब निकालना है, डबल प्रॉफिट लेके आपने साइड पे होना है। नहीं तो ये क्या सियासत बिजनेस है? सियासत बिजनेस है, पाकिस्तान में तो बिजनेस है, बाकी दुनिया का पता नहीं। तो ये खान साहब जो हैं, आप क्या कह रहे हैं? खान साहब भी बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे थे ना, खान साहब के साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए थे, ठीक है, खान साहब पे इन्वेस्ट कर रहे थे। मुझे बताया ना कि ऐसा नहीं था। जहांगीर तरीन साहब, खान साहब, जहांगीर तरीन साहब कोई मामे चाचे के बेटे तो नहीं थे ना खान साहब तो के? जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने सपोर्ट भी तो नहीं किया ना, उन्होंने छोड़ दिया। और भाई जब अपनी कुर्सी की के पाए हिलना शुरू हुए ना, तो तब छोड़ा था ना सर। पाए तब हिले कि जहांगीर तरीन साहब हटे, उनको खान साहब ने सपोर्ट नहीं किया। जब उनकी करप्शन मामला चले तो खान साहब ने उनको साइड पे किया, जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। सर तो फिर जहांगीर तरीन ने इन्वेस्टमेंट की थी ना खान साहब पे, खान साहब उसको नहीं माना। खान साहब ने बोला कि भाई जो जायज है वो जायज है, करो उसको। सबसे स्टार्ट में पीटीआई कहां से कमजोर हुई थी? पीटीआई कमजोर होने में जहांगीर तरीन साहब का हटना, और हटे क्यों थे कि खान साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया था हर चीज पे। तो खान साहब को प्रमोट किसने किया था? खान साहब के ये धरनों, इलेक्शनों और इन चीजों का, इन चीजों खर्चा हुआ सारा कुछ। खान साहब ने क्या बोला? प्रमोशन होती है ना, प्रमोशन होती है बेसिकली। जितना आप ट्रेंडिंग चलाओगे, जितना पैसा लगाओगे, ट्रेंडिंग चलाओगे, चीज ट्रेंडिंग में आएगी, सारा कुछ हो ठीक है। और दूसरी बात है, तो शुगर मिल मालकान को सब्सिडी भी तो खान साहब ने दी थी ना। 50 रुपए किलो शुगर थी, तो विद इन अ डे वो 100 रुपए पे चली गई थी चीनी। तो वो फायदा भी तो हुआ था ना, इधर से रिकवरी हुई थी। ऐसा ऐसे हो ही नहीं सकता जी, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं 2022 का पीडीएम के 16 महीनों से, तो आप ये कंपैरिजन भी करें ना कि जब 2018 में गवर्नमेंट खत्म हुई थी नून लीग की, उसके बाद से 2022 तक कितना डिफरेंस आया था महंगाई में। अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं जी कि खान साहब के दौर में जी पेट्रोल 150 रुपए था, अब 250 रुपया, तो आप ये भी देखें ना कि फिर 2017-18 में पेट्रोल 85-80 पे भी था ना। बात महंगाई की नहीं है, बात है इनकम की। यूके में इस टाइम ज्यादा महंगाई है, यूएसए में ज्यादा महंगाई है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा महंगाई है, लेकिन वहां पे इनकम है। इमरान खान साहब के दौर में इनकम ठीक ठाक थी, हर बिजनेस फ्लरिश था, काम हो रहा था, हर बंदा पैसे कमा रहा था। जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, उसके बाद से बिजनेस पाकिस्तान के अंदर तबाह होकर रह गए। इस चीज को आप मानते कि नहीं मानते? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। टोपी घूम रही थी, ठीक है। कौन सा बिजनेस था इमरान खान साहब के दौर में? सिर्फ प्रॉपर्टी का, जिसमें प्रोजेक्ट्स बन रहे थे कि जी करोड़ रुपया दें और इससे 1 लाख रुपया हर महीने लें। अगर प्रॉपर्टी वाले कमा रहे थे, वो खर्च भी कर, होटल चल रहे थे, किराने स्टोर आपके चल रहे थे, गरीब की दिहाड़ियां लग रही थी, भाईजान बकरे बाहर से बिक रहे थे। मुझे बताएं ना कि अमेरिका, कनाडा, यूएस, सऊदीया से कोई सऊदी तो नहीं इधर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना। ओवरसीज जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, क्योंकि उनके आप कर रहे हैं ना ओवरसीज, आप क्यों नहीं कर रहे? ओ भाईजान, अब कैसे करेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सारे हो गए ना फ्लॉप। टोपी घूमनी होगी है ना बंद। नहीं, प्रोजेक्ट्स के अलावा लोग घरों में कर रहे थे, अपार्टमेंट में कर रहे थे। और सर सारी टोपी घूम रही थी घरों में। यही था ना कि आप देख लेना, आप बाकी चीजों को छोड़ दें, आप पिंडी इस्लामाबाद में देख लेंगे कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, कितने फ्लॉप हुए। एडजस्टमेंट डाल रही थी घरों में, इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे थे ना कि प्रोजेक्ट्स वाले 1 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदते थे और 8 आने में बेच देते थे, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट थी ना। अब तो सारी चीजें स्टेबल है, अब कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? आप कह रहे हो चीजें स्टेबल है, यहाँ गरीब बेचारे का बुरा हाल है। महंगाई देख लें, बिजली देख लें, देखें इनकम नहीं है, इन दिनों इनकम कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई क्या कर रहा है। और उसके अलावा इन सबको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, वहां पे फोर्सेस लड़ रही हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इमरान खान साहब ने कौन सा हॉस्पिटल खड़ा किया है? उसको तो टाइम ही नहीं दिया। इमरान खान साहब तो यूनिवर्सिटी बना के फंस गए हैं, कादर यूनिवर्सिटी बना के फंस गए। वो कादर यूनिवर्सिटी में फिर हीरे की अंगूठियां ना लेते तो ना फंसते। वो तो यूनिवर्सिटी बना के, पहले मुल्क का वज़ीर आज़म होगा जो यूनिवर्सिटी बना के फंस गया एजुकेशन को ना ले। डायमंड रिंग्स ना डिमांड करते, ना फंसते। खान साहब को तो मैंने कभी रिंग पहने हुए देखे ही नहीं है। तो उनके साथ और भी तो लोग हैं ना जिनको रिंग चाहिए, और उनको भी पकड़ना चाहिए ना। हाँ। तो अभी क्या होगा जी? अभी ये जो हालात चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप, मेरा ख्याल है, कुछ ज्यादा ही दिल पे लेंगे बातों को। होगा ये कि ओपोजिशन बने गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, जहां आपको एतराज है
जो जेन्युइन एतराज है आना अपनी साइड पे रखें। ये सियासत में आना शना नहीं चलती। तो सिर्फ यही बोला कि आप खान साहब को रिहा करें, जिस तरह बाकियों को रिहा किया इस तरह खान साहब को रिहा करें। एक इस बात तो ठीक है, वो जनाब वो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जाएं। वो पार्लियामेंट इस काम के लिए नहीं है कि उधर आके आप इस किस्म की डिबेट करें। जहां तक इनकम की बात है, आप बाजारों में चले जाएं, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती। अगर जिस कौम के पास इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा, तो अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं या अपने बिल पूरे कर रहे हैं। वो गरीब की गरीब मैं ये नहीं कि मैं सेंटोरस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपको राजा बाजार और मोती बाजार की बात राजा बाजार में सारे होलसेलर वहां पे बैठे। आप मंडी की बात ना करें ना, गरीब इलाके, पंजाब के गरीब इलाके, केपी के गरीब इलाके यार, लोगों के पास जो बंदे का 10,000 में घर चलता था, अब इसको 20-25,000 में भी चलाना मुश्किल हो गया। एक कमाने वाला बंदा है, 5 खाने वाले हैं, कैसे मैनेज होगी चीजें। आटे का रेट का आपको पता है, आटे का रेट किस तरह किलो है? 100 रुपए किलो है इस टाइम पे आटा। अब गरीब बंदा जो 700-800 रुपए कमाता है, 4-5 उसके बच्चे हैं, एजुकेशन है, घर का रेंट है, बिजली है, गैस है, वो कैसे चीजों को मैनेज करेगा? दाल के रेट्स का आपको पता है कि दालें इस टाइम कितनी महंगी है। पहले था दालें खा लेते थे, सब्जी खा लेते थे, और छोड़ें सब्जी कितनी महंगी है, फ्रूट तो छोड़ ही दें। देखें, ये बात ना करें कि खान साहब के दौर में भी टमाटर 300 रुपए था जब, तो खान साहब ने कहा था कि मैं इधर टमाटर सस्ते करने नहीं, टमाटर आलुओं के भाव के लिए मैं नहीं आया हुआ। ठीक है, ये बात आप ना करें। खान साहब ने तो कहा था मुर्गी पालो, सब्जी घर में लगाओ, तो अब पाले ना जी, मुर्गियां पालें, क्यों नहीं पालते? उन्होंने तो वो बिलियन ट्री वाला प्रोजेक्ट, तो अपने घर में भी मुर्गियां पालते हैं ना। लोगों के घरों से क्यों मुर्गियां ला के तो अपने घर में खा रहे थे, अपने घरों में भी मुर्गियां ही पालते हैं। बनीगाला में बड़ी मुर्गियां रखी उन्होंने। और नहीं जी, वो उनको लोग गिफ्ट दे देते हैं, उन्होंने कौन सा खुद पाले, वो खुद नहीं खाते कुछ। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए कोई तो उठेगा, जो चल रहा है वो 75-76 साल पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं उठेगा। सारे अब जिस तरह एक इमरान खान साहब, एक उम्मीद थी लोगों की कि नया पाकिस्तान बनाएगा, कोई सिस्टम चेंज होगा। यार जादू तो छड़ी तो नहीं है उसके पास, जादू टाइम देते, चीजें सेट हो रही थी। सब फिर खुद तो सेट हो गया, अपने फैमिली को, अपने खानदान को तो सेट कर लिया। खानदान तो उनका पहले का सेट है। पहले का क्या सेट है? कोई नवाब तो नहीं है वो जमाइमा की तो कितनी दौलत है उनके अपने, जमाइमा की दौलत जमाइमा के बच्चों के पास है या इमरान खान के पास है ना, उसकी बहनों के पास तो नहीं जानी ना। कोई नवाबजादे तो नहीं है ना, बेनिफिशरी हैं। पाकिस्तान बना इसके चंद बेनिफिशरी हैं ये सारे, ये सब लोग। कोई जद्दी पुश्ती नवाब तो इनमें से कोई भी नहीं है। जितने भी सियासतदान हैं मेन पे, इनमें से जद्दी पुश्ती नवाब कोई भी नहीं है, सब बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ साहब की भी इसी तरह है, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे हैं। पाकिस्तान बनने का फायदा इनको हुआ है, बाकी तो किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन खान साहब की इतनी मकबूलियत क्यों थी स्टार्ट से? देखें, खान साहब प्ले बॉय थे, खान साहब क्रिकेटर थे, उसके बाद गोल्डस्मिथ की बेटी से शादी होगी, फिर कैंसर का एक सीन हुआ, कैंसर हॉस्पिटल बनाया। बिल्कुल ठीक है, चैरिटी खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल खान साहब ने कौन सा अपनी जेब से बनाया? चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अभी चैरिटी हॉस्पिटल है। प्लॉट किसने लिया था? देखें जी, प्लॉट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉट किया। मशीनरी जो मंगवाई बेनजीर, आपने ये नहीं बोला कि नवाज शरीफ ने लॉट, बेनजीर साहिबा ने उस पर कस्टम ड्यूटी ऑफ करवाई। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने इमदाद की तो हुआ। ये कोई खान साहब की अपनी या उनके खानदान की मेहनत नहीं है। ठीक है, आपने अच्छा मुझे बात बताइए, ईदी साहब जो चल रहे हैं, ईदी साहब जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ईदी साहब क्या उन्होंने अपना पैसा लगाया था? ईदी साहब लैंड क्रूजर में नहीं फिरते थे, और ईदी साहब 300 कनाल के बंगले में नहीं रहते थे। ईदी साहब के पास ना एसी के बगैर एक 82 मॉडल टोयोटा करोला थी, और ईदी साहब ने कभी मलेशिया सूट के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहना नहीं है। ईदी साहब ने अपने घर से शुरू किया था और ये सारा सिस्टम ऐसे चलाया, सादा जिंदगी गुजारी। ईदी साहब के साथ तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखें आपके तो कैंसर का कितना लोग इनिशिएटिव लिया, उसके बाद उस पर काम की, फंड रेजिंग की, लोगों ने पैसे दिए, स्टिल अभी तक वो फंड्स पे चल रहा है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो देखें जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा तो पाकिस्तान के अंदर सही कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं है, कैंसर की समझ ही नहीं है किसी आप डॉक्टर हो, आप जाओ ना, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनो। क्या शौकत खानम के पूरी फैमिली अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर बनाई हुई है और उसमें से कमाई हो रही है। कैंसर का इलाज सस्ता तो नहीं है, लाखों रुपया लेते हैं। और नहीं, उनकी कैटेगरी है ना, फ्री वाले भी हैं बीच में काफी। देखें फ्री वाले कितने, फ्री वालों को वो कहते हैं जी कि आपका थर्ड स्टेज, आप निकलो,
सिंपल स्टोरी ये मैं है। आपको 50 बंदा ला के दे सकता हूँ, आप ला के जिसका दे, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है। आप 50 को छोड़ के 10 ला के दे मैं 10, छोड़े। मैं ठीक है, नेक्स्ट जो हम सेशन करें तो मैं 10 बंदे आपको ला के दूँ, मैं बल्कि मेरी आपको वीडियो 10 ऐसे बंदे ला के दे सकता हूँ जिन्होंने क्या क्या हमें रिफ्यूज किया हुआ है उन्होंने। मैंने आज तक खैर नहीं सुना कि नहीं, मैंने तो सुना है, मैं तो कई तो वो जानने वाले बातें नहीं सोशल सर्कल में गए हैं शौकत खानम। और अभी की सिचुएशन मुझे बताया ना, अभी जो मुल्क का सारी चीजें चल रही है, गंडापुर साहब अपना गुस्से में, खान साहब अपने गुस्से में, पीटीआई गुस्से में, यहाँ पे हमारी फौज गुस्से में, पीडीएम गुस्से में। और दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो पीडीएम है यही तो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे इमरान खान साहब से पहले, ये कैसे इकट्ठे हो गए? मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। खान साहब भी इनके साथ बैठ जाए ना। पॉइंट मेरा, आप देखें इतनी हम बहस कर रहे हैं, हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है, बंदे को मैं चोर बोलूं कल को मैं उसके साथ बैठ जाऊं, भाई देखें आपकी पर्सनल, अगर पर्सनल रंजिश है इमरान खान साहब की जरदारी साहब के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ पर्सनल रंजिश है तो खुल के बोलें जी कि मैं इन्हें पसंद नहीं करता। मेरी तो बोला ना कि ये चोर है, और कैसे बोले? चोर तो इमरान भी है, सुनते ही नहीं है। चोर तो इमरान खान भी है। आप साबित करें, इनकी भी खाना कहा था, साबित हुआ। और सर आप इनकी भी साबित करें ना, मुंह से तो चोर चोर ना करें ना। आपने एक चीज भी साबित की, आपकी गवर्नमेंट थी 2.5 साल, पौने 3 साल गवर्नमेंट रही, ये साबित करते। वो तो खैर मुल्क से बाहर भी भाग जाते हैं, उनको मसला ही नहीं है, वो भाग जाते भाई, उनकी मर्जी है, भाग जाए। खान साहब को भी जाना चाहिए बाहर, वो जैसे उनका दिल करे। वो तो कह रहे मेरा मरना सारा कुछ। अच्छा मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर इलाज करने क्यों जाते हैं? भाई नवाज शरीफ साहब नहीं है, नवाज शरीफ साहब का बिजनेस है, बाहर जा सकते हैं। इधर एक आम बंदा, जिसकी आम प्रॉपर्टी डीलर, जिसने एक प्रोजेक्ट खड़ा किया, ठीक है, चंद पैसे कमाए, वो कभी दुबई घूम रहा है, कभी थाईलैंड घूम रहा है, कभी अपने पैसों में घूम रहा है। नवाज शरीफ कोई कंगला बंदा तो नहीं था। अब नवाज शरीफ देखें वोट लेके आया, जब वो बना तो इनको अपना इलाज भी तो यहाँ पे करना चाहिए। कितने सालों से पंजाब में इन्हीं की गवर्नमेंट है। हाँ तो पंजाब में एक दफा पीटीआई की रही है, तो शौकत खान भी पंजाब में ही है ना, पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट से खड़ा हुआ है ना। चले वो तो एक सेपरेट इशू है। तो मुझे ये बताएं, इत्तेफाक हॉस्पिटल आपने देखा? वो चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है। मैंने उसको नहीं देखा, उसके किडनी सेंटर देखे हैं, डायलिसिस सेंटर देखे हैं आपने? मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। आप लाहौर विजिट करें जाके पहले। लाहौर बहुत दूर है, पिंडी में बहुत से हॉस्पिटल, पहले मैं यहाँ करीब जाऊंगा, जाए फिर उसके बाद बंदा दूर जाएगा। अब ये तो नहीं है कि मैं इलाज कराने बाहर चला जाऊँ, इस तरह बाहर हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, बेहतरीन इलाज है। मेरे अपने वालिद साहब का इलाज वहां से हुआ था, 1 रुपया नहीं लगा था हम लोगों का। उसको किसने बनाया था? उसको नवाज शरीफ ने बनाया था। अच्छा। हनीफ अब्बासी साहब ने बनाया था। मैंने अच्छा मेरी बात सुने, वहां पे खान साहब आप कह रहे हो कि उन्होंने कौन सा अपने पैसों से बनाया, यहाँ पे आप बोल रहे हो जी नवाज शरीफ और हनीफ अब्बासी साहब ने बनाया। देखें मेरी बात सुने, आप थोड़ा सा ना डिफरेंस समझें। डिफरेंस आप ये समझे कि खान साहब ने शौकत खानम अपनी वालदा के नाम पे पर्सनल चैरिटी हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है। पार्लियामेंट बेसिकली उसमें अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। वो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए पार्लियामेंट नहीं बनी हुई। इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उधर जाएं। जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हाँ तो बस जाएं, वो एक वो है ना। मुझे पार्लियामेंट इसलिए अब जाएं, पार्लियामेंट इस्लाम के लिए नहीं है, पार्लियामेंट अवाम की खिदमत के लिए। उधर बैठे अवाम की खिदमत करें, उधर ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म के। अभी मौलाना साहब के पास जा रहे हैं कि भाई हमारी साइड पे आ जाओ, और अभी नए बिल पास कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट इसलिए कि अपनी मर्जी के बिल पास करा दो? मुल्क के मफाद के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के जो लाए अमल तैयार करती है उसको तरमीम बोलते हैं। आइन में वो तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के साथ होता है। 2/3 मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो तरमीम नहीं होगी, ठीक है। अब मेजॉरिटी, और ये भी खान साहब ने नहीं किया हुआ था, ये चीजें खान साहब ने नहीं की हुई थी, ये जरदारी साहब करके गए थे। ये जो 18वीं तरमीम है, मतलब अपनी मर्जी के बिल पास करा दिए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। पहले ये होता था कि अगर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन सिलेक्ट करती थी, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट की मशावरत से इलेक्शन कमीशन सिलेक्ट होता है। चलें जी, बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमें ये सेशन क्लोज करना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को चाहिए कि भाई अच्छे तरीके से मिल बैठ के इस बात पे
सोचें कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाया जाए, और अभी की जो सूरत हाल है, जो कि बहुत बुरी सूरत हाल है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। अगर आपने कोई पर्सनल लड़ाई करनी है तो आप ये अपने घरों तक रखो, आप ये जलसों में या फिर आप असम्बलियों में आके यहाँ पे लड़ाई ना करें। खुदारा यहाँ पे आप दोस्ती का मुजाहरा करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, और जो मसाइल है उन पे बात करें, ना कि फजूल चीज़ों पे बात करें। तो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।